जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे आए हैं संतोष कुमार सुमन जी, जो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, उनसे सवाल पूछने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो बीजेपी को जिताएंगे, कैसे एनडीए को जिताएंगे। तो आते हैं और उनसे बातचीत करवाते हैं। गया ज्ञान और मोक्ष की धरती है, तो निश्चित तौर पर गया की प्राथमिकता भी बड़ी होनी चाहिए। और गया में कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको फोकस मिले, लोग आकर्षित हों। तो गया को ऐसा कुछ काम करना चाहिए, जैसे बुद्ध भगवान की धरती है, विष्णु की धरती है, तो यहाँ पर ऐसे कार्य होना चाहिए जो विष्णु और बुद्ध भगवान को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और ख्याति दिलाने का काम करें कि देश विदेश के पर्यटक आए। और जब पर्यटक आएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, गया खुशहाल होगा, गया में शांति होगी। तो हम लोग की प्राथमिकता वही बड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे गया की ख्याति प्राप्त। आदरणीय मोदी जी एक अग्निवीर ऐलान किए थे सर, उसमें अग्निवीरों को दर्जा नहीं दिया जा रहा है सर। चलिए, ये सब बात है सर, बाराचट्टी विधानसभा में तो हम आम पब्लिक से पूछने का प्रयास करेंगे कि मैं कैसे हम पार्टी को जिताएंगे। आप कौन सा कार्यकर्ता है? हम पार्टी के, बीजेपी के, बीजेपी के हम पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे और उनके अध्यक्ष हम पार्टी के आए थे। उनसे कितना उनकी बातों से सहमत है, उनको आप जिता दीजिएगा। लगता है फुल सहमत है, फुल सहमत है। बाराचट्टी विधानसभा में काम बहुत कम हुआ है और यहाँ के विधायक हम पार्टी के से आते हैं, तो यहाँ पे काम नहीं हुआ। इसके बावजूद लगता है कि आपको बाराचट्टी से भरपूर बहुमत मिलेगा। फुल बहुमत है। आइए आइए आइए, आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार चौबे हुआ। अरुण जी, बाराचट्टी विधानसभा में बहुत से सड़कें खराब जर्जर स्थिति में, और यहाँ पे वोट नहीं तो रोड नहीं, कम से कम 50 बैनर लगे हुए। क्यों लगे हुए हैं ऐसा? मोदी जी के सरकार में कम से कम भारत में 95% रोड का विकास हो चुका है। कुछ बाराचट्टी विधानसभा में रोड रह गया है, लाड़ू से शर्मा बाजार से लाड़ू तक, उस पर जनता क्षुब्ध तो है विधायक से, क्योंकि हम लोग संगठन में हैं। इस बार जिधर राम मांझी को लोकसभा में भेजकर और मंत्री बनाकर जो रोड छूटा हुआ उसका पूरा हम लोग करेंगे। बाराचट्टी विधानसभा में एक नहीं कई रोड नहीं करीब 7 रोड छूटा हुआ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और हम लोग इस बार 400 पार देखना है और हम लोग रोड का विकास का काम में हम हैं और रहेंगे। एक चचा, आपका नाम? सुरेश ठाकुर। सुरेश ठाकुर जी। सुरेश ठाकुर जी, हम जदयू के सेक्रेटरी बाराचट्टी प्रखंड। अच्छा, हम लोग के 5 साल बाद बुलाया जाता है। हम लोग छोटा नेता हैं, फिर 5 साल के बाद फिर आते हैं। हम लोग के जब से देश आजाद हुआ तब से सुल्ले बट्टा से बोध गया जोड़ने के लिए बात कहा जाता है। वोट आता है, लोग चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है नेता चाहे कोई हो, वोट कोई जीते, हम लोग छोटा नेता का कोई पूछता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ चाहे कोई पार्टी के नेता हो, लेकिन सुल्ले बट्टा से बोध गया कब जुड़ाएगा, इस पर तर्क कीजिए। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बाराचट्टी से लाड़ू सुल्ले बट्टा, हाँ लाड़ू बाराचट्टी से लाड़ू सुल्ले बट्टा से चौगारी, खराब है। बाराचट्टी से मोहनपुर रोड खराब है। बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो खराब है। यहाँ के हम पार्टी के विधायक है ज्योति मांझी जी, वो काम नहीं करती है, वो जनता के बीच में नहीं आती है। चुनाव के वक्त आती है। अभी आए संतोष मांझी जी, वो भी जवाब नहीं दिया, वो भाग गए। नहीं, ज्योति देवी आती है, हम ही नहीं कहेंगे। सुनिए बात है, ज्योति देवी मेहनत करती है, लेकिन उनको कमजोर समझ के चाहे जो समझ के ये लालू वाला पुल का जब जीतन राम मांझी हुए थे तब उसको कर दिया गया था, शिलान्यास या कुछ गड्ढा गुड्ढी खना गया था। लेकिन जीतन राम मांझी के नेता ऐसा होना चाहिए। हम कहेंगे कि जीतन राम मांझी के लोग वोट दें ताकि लोकसभा में वो आवाज उठाए। उतने दिन में, जितने दिन वो मुख्यमंत्री रहे, उतने दिन में लालू के नदी का ये कर दिया था। लेकिन अब चाहेंगे कि कम से कम सुल्ले बट्टा शर्मा चौगारी होते वहाँ रोड जाए। चूंकि लालू पंचायत और बुमवार पंचायत इलेक्शन बहिष्कार करने जा रहा है। चूंकि लोकल नेता है, हम जाते हैं वोट मांगे जाते हैं तो कहता है जो न रे आयला है फुटानी करे, तो क्या मुंह दिखावे, कैसे जाए जनता के पास। इसलिए
और नेता लोग ही ये बात नहीं सुनते हैं। ज्योति देवी विधायिका तो बढ़िया काम की, लेकिन उनको बात लगता है ऊपर में पक्ष विपक्ष के चलते काम नहीं किया गया। ये भी हो सकता है कि हो सकता है दलित महिला है, दलित नेता है, इसलिए उनकी बात नहीं सुना जाता। हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि बगल में देख लीजिए सर, घाटी विधानसभा में कितना विकास हुआ। एक जगह से 2-2, 3-3 पुलिया बनवाए। हाँ, लेकिन कौन खो में गेल है कि हम तो सब पार्टी के नेता के कहते हैं कि लालू वाला पुल क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? क्या यहाँ के नेता लोग सब जा करके वहाँ जाके पेट फुला लेते हैं, फिर चल जनता भीतर जाए 5 साल बाद क्या होगा भैया, क्या होगा? चलिए ये तो तर्क हो गया, लेकिन आप वोट किसको दीजिएगा? सब नेता तो वैसी हैं। तो वोट तो देना होगा ना। किसको दे चेहरा पर दीजिएगा वोट? लोकल नेता के ऊपर देख कर? हाँ, देखते हैं। मोदी जी के काम हो हमारे यहाँ जो इतना महानपुर से होके अब केसवाल गुरियामा जो पुल 5 हो के अब नहीं बन रहा है। अच्छा, आपका नाम? शैलेश कुमार। शैलेश कुमार जी, 12चट्टी विधानसभा में गया लोकसभा का 12चट्टी विधानसभा एक सीट है जहां पे हम पार्टी से ज्योति देवी विधायक है। यहाँ पे काम बहुत कम हुआ है, ना के बराबर काम हुआ है। ठीक है, भले ही वो ढींग हाँकते हैं कि ये फलना काम हुआ है, ढिमकाना काम हुआ है, लेकिन काम कितना हुआ है आपको पता है। लोकल स्तर पर देखिए रोड का हालत जर्जर है। एक रोड बन जाने के बाद 15 साल तक उसका कुछ नहीं होता। अभी 4 महीना पहले रोड बना है, भरठेवना गड्ढा हो गया, लेकिन इस विषय पर बात करने से भाग जाते, बात नहीं करते। सिर्फ आप ही बोलिएगा या बोल? नहीं, हम पूछ रहे हैं, उसके बावजूद लगता है कि यहाँ से भरपूर वोट मिलेगा। देखिए, ये राष्ट्र का चुनाव है और जहां तक आप देख सकते हैं, आप रोड पे बात कर रहे हैं। ये हमारे सामने जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, ये NH2 के बगल में खड़ा हूँ। NH2 का जो जीर्णोद्धार था, 4 लेन बनना था, अटल जी के समय में हुआ है और अभी बहुत सा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है और हर एक क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हुआ है राष्ट्र के तरफ से। IIM बना है 7, जिसमें एक गया में भी बना है। IIT का 27 बना है कॉलेज, IIIT का 7 बना है, 7 बड़े अस्पताल बने हैं। बहुत सारे कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आयुष्मान कार्ड हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपया का लाभ दिया गया है स्वास्थ्य संबंधी। बहुत तरह के काम केंद्र के द्वारा किया गया है। ऐसा नहीं है कि काम। अब रही बात कि क्षेत्रीय रोड की, तो क्षेत्रीय रोड SH में आता है और जो भी ठेकेदार हैं वो सब दबंग हैं और सारे ठेकेदार जो हैं वो बहुवंशी परिवार से हैं। उनके विरोध कोई बोल नहीं पाता है। बनता है, कार्य होता है और तुरंत गड्ढा हो जाता है। जो आप बोल चुके हैं कि वो बनता है और तुरंत गड्ढा हो जाता है। रही बात डंगरा महानपुर रोड की, तो वो पिछले 7 सालों से खराब है, जिस पर काम आता है और बहुवंशी परिवार का जो विद्रोह, आपसी विद्रोह है, जिसके कारण क्या होता है कि काम बाद में रुक जाता है। ये सब बहुवंशी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। हर कार्य को अपने हिसाब से करवाने का अधिकार वो रखते हैं इन सबों से। और रही बात की बिहार की विकास की, तो विकास के मामले में किसी को कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो माननीय नीतीश कुमार जी के 2005 के कार्यकाल के बाद जो विकास बिहार का हुआ है, वो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो दिखती है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के, अटल जी के समय में जो कार्य हुआ या माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय में जो कार्य हुआ हमारे देश का, वो किसी से पूछने या कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आप जो बताए कि केंद्र से बहुत फंड आता है और बहुत अच्छा काम होता है और सारे काम गिनवाए, लेकिन लोकल स्तर पे चाचा, लोकल स्तर पे लोकल नेता हमारे क्यों नहीं काम करते? लोकल काम इसलिए नहीं करते हैं, कुछ बीच बिचौलिया जो है सो गड़बड़ा देता है। इसमें बिचौलिया कहाँ से आ गया? नेता जो ठेकेदार लोग हैं गड़बड़ा देते हैं बीच में। अच्छा, ठेकेदार लोग गड़बड़ा देते हैं। अच्छा, ये बात
हर जगह पे सुनने को आती है कि यहाँ बाराचट्टी विधानसभा से दलित सीट है, इसीलिए इनकी बात नहीं सुनी जाती। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ना वैसा कुछ बात नहीं है। बात यहाँ चला जाता है, गठबंधन में चल जाता है, थोड़ा सा दिक्कत इसीलिए हो जाता है। बराबर गठबंधन में चला जाता है, पार्टी तैयार मजबूत से भाजपा लोग करते हैं, गठबंधन में चला जाता है, कोई न कोई दूसरा नेता टपक जाता है तो दिक्कत हो जाती है कभी। अच्छा, इस पर कितना भरोसा है आपको कि अब की बार मांझी जी नहीं पलटी मारेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा पलटी मारने का रिकॉर्ड मांझी जी का है, उसके बाद नीतीश जी का। देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन सांसद तो रहेंगे ना, वो सांसद रहेंगे तो विकास होगा। उन्हीं के पार्टी के ज्योति देवी है, लेकिन विकास कहाँ है? ना विकास कुछ किया है, जितना विकास होना चाहिए नहीं किया, लेकिन कुछ किया है। ज्योति मांझी भी किया है विकास, ऐसा बात नहीं कि नहीं कुछ किया। यहाँ बगल का सिरघाटी विधानसभा में देख लीजिए विकास, और यहाँ बाराचट्टी विधानसभा, दोनों का सिर्फ कंपेयर करके देखिए कि हमारे विधानसभा में कितना विकास हुआ है, वहाँ कितना विकास हुआ है। ना विकास हुआ, यहाँ भी हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र में नहीं हुआ। जहाँ मान के चलिए ठेकेदार उस तरह के नहीं थे, ठेकेदार लोग हैं कि फाइन ले लेते हैं, जहाँ उनको जहाँ सुविधा होता है वहाँ बनाते हैं। संतोष मांझी से सवाल करने पे वो जवाब नहीं देते, चले जाते, ऐसा क्यों? जवाब नहीं देते, कोई वादा नहीं करना चाहते। देखते हैं कि वादा करके जाएंगे, हो सकता है पूरा होगा कि नहीं होगा, हो सकता है पलटी मार देंगे। अभी तो भाई उनकर बात। हाँ, वही बात है कि हो सकता है कि अभी वादा करके जाएंगे। हम पूछने वाले थे उनसे कि कहीं आप भी तो चुनाव के बाद पलटी मार के नहीं चल जाइएगा आरजेडी में, लेकिन वो बातें नहीं सुने। लोग कहता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव है, तो फिर वो कोई कहीं पलटी मार सकता है, किसी को कोई थोड़ी बात होती है। यहाँ से बीजेपी एनडीए गठबंधन जीत जाएगी? हाँ, लगता है जीत जाएगी। आपका लगे जीत जाएगी, फुल बहुमत से जीतेगी? निश्चित तौर पर जीतेगी। निश्चित तौर पर जीतेगी। अच्छा, यही से जीतेगी या पूरा इंडिया में जीतेगी? वो पूरे इंडिया में तो सब जगह तो नहीं रहता, लेकिन 400 सीट पार हो जाएगा। मतलब कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम बिल्कुल। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।